हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्चना की पाठशाला में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिंग। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लड़का और लड़की में क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल सही। एक पुरुष जाति यानी मेल को दर्शाता है और दूसरी जाति यानी फीमेल को दर्शाता है। इसी आधार पर हिंदी व्याकरण में लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है तो उसे ही हम लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। मतलब सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से यह पता चले कि कोई पुरुष है या स्त्री उसे ही हम लिंग कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर लड़का लड़की, राजा रानी, शेर शेरनी आदि। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम इन दोनों को उदाहरणों के साथ समझेंगे। पुल्लिंग क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, मेल जाति का बोध कराए, उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, पिता, शेर, भाई आदि। और सेम उसी का ऑपोजिट हो गया कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का यानी फीमेल जाति का बोध होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, रानी, बहन, माता, शेरनी, है ना। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। संज्ञा शब्दों के केवल दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। हमें एक सिंपल ट्रिक याद रखना है, पुल्लिंग यानी मेल और स्त्रीलिंग यानी फीमेल। जो मेल जाति यानी आपका पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहेंगे और जो फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे लड़का से लड़की, राजा से रानी, भाई से बहन, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, बकरा से बकरी, शिक्षक से शिक्षिका। ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण दिए गए हैं। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के अंत में आ या अन्य परिवर्तन करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान चैप्टर था। इस वीडियो को आप जैसे भी देखोगे, जैसे समझोगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक था हमारा। आप भी ऐसे घर पर और भी उदाहरण ढूंढने की कोशिश कीजिए जिससे आपको टॉपिक और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज हमने लिंग और उसके दो भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक नए और मज़ेदार विषय के साथ। धन्यवाद।